देना चाहता हूँ देश के युवाओं को, जो उस दिन रैली से देश की दिखा दिया कि बिहार के युवा में जो ताकत है, देश के किसी भी युवा में, राज्य के युवा में ताकत नहीं है। और बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को। एक शायरी के माध्यम से पेश करना चाहता हूँ कि समुद्र की लहरों से जो टकराए उसे चट्टान कहते हैं, समुद्र की लहरों से जो टकराए उसे चट्टान कहते हैं, और जो चट्टानों से टकराए उसे तेजस्वी तेज प्रताप कहते हैं। समाजवाद नेता जो थे, समाजवादी जो विचारधारा है, नीतीश जी भूल चूक में चले गए थे, लेकिन जब उनको समझ में आया कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा, अन्याय हो रहा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, पटना यूनिवर्सिटी को दर्जा नहीं मिला, ये लोग रेल पहिया और बड़ा बड़ा कारखाना का शहनवाज हुसैन सपना दिखाने लगे, दिल्ली जाते हैं बार बार, तो ये लोग ठगने का काम किए और नीतीश जी को भरपूर तरीके से ईडी और सीडी का धमकी देने लगे। नीतीश जी कह रहे ये तो क्या हो गया, गजब हो गया, ये तो समाजवाद से खतरा है, तो चलो हम लोग एक हो जाए। बड़का छोटका भाई दम रात में किंग मेकर फोन किए, लालू जी एकदम चट मंगनी पट दिया। अरे बीजेपी हरियाणी दिखा के मुड़ी काटने वाली सरकार है। चुपचाप रहो, बोले कहने का मतलब है कि लगल लगल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता करोगा तू लोग चुप। कहने का मतलब है कि एगो छौड़ी बुल की आ जन्नत देखे दही चूड़ा उन्हें मारे हुलकी। तो सुन लीजिए, अभी भाजपा वाला कह रहा है कौची हमारे साथ शोषण हुआ है, तो आप करे तो चमत्कार, हम करे तो अत्याचार, आप करे तो रसलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। ये सब काम नहीं चलेगा। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। चाचा भतीजा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, लालूवाद जिंदाबाद था और रहेगा। मैं बता देता हूँ, राजनीति में कोई किसी का स्थायी शत्रु नहीं होता है और कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता है। सुन लीजिए, कोई पलाउट नहीं है, इकट्ठा के एग्रीमेंट करवा ली है तो सुन लीजिए, तो जमाबंदी भी टूटता है, तो जमाबंदी भाजपा वाला से तोड़वाएं, गलत कर बैले था ये लोग जमाबंदी, तो खाता खसरा पलाउट नंबर सही आया और तेजस्वी जी जाकर उसको म्यूटेशन करवा लिए और डीड तैयार है शपथ ग्रहण वाला। हो गया कहानी। कौन? अरे क्या बोले, पलटी पलटी पलटी। अब भाजपा वाला पलटी नहीं मारता, महाराष्ट्र को खरीद लिया, नागपुर गोडसे के लोग खरीद लिए, पूरे देश को बड़ा पैसा भर के लाता है। हम लोग युवा को बोलता है कि रोजगार देंगे और रोजगार का सपना दिखा के चिनिया बादाम बेचवा रहा है, पकौड़ा बेचवा रहा है। कि बीजेपी पे आदमी कितना भरोसा करे, खास करके माइनॉरिटी और अक़लियतों के साथ जो बीजेपी वालों ने धोखाबाजी किया है, हम क्या बताएं। 2015 से लेकर 2017 तक जो तरक्की बिहार को हुई, एकदम से 2017 के बाद वो तरक्की ऐसा लगा कि रुक सी गई है। 2017 के बाद बिहार में तरक्की हुई नहीं, और ख़ास करके जो है अक़लियतों की तरक्की और अल्पसंख्यकों की तरक्की नहीं हुई है, और जो है माइनॉरिटीज़ की तरक्की नहीं हुई है। नीतीश कुमार साहब वादा किए हुए थे कि मदरसे वालों को जो है नियोजन में जिनको शामिल किया गया है, पुराने जो स्टाफ है मदरसा बोर्ड में, उनको जो है पुराने स्टाफ में शामिल किया जाएगा। नीतीश कुमार तो शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन जो है बीजेपी वाले उनको शामिल नहीं कर रहे थे कि आप मदरसा का काम करेंगे, हम मदरसा उदरसे पे ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिएगा, जितने भी मदरसा सरकारी मान्यता प्राप्त होना था, वो मदरसा जो है अब सरकारी मान्यता प्राप्त भी हो जाएगा और अक़लियतों के साथ कहीं ना कहीं इंसाफ होगा। मैं तो तभी समझ गया था जब नीतीश कुमार साहब राबड़ी देवी आवास पर रमज़ान में इफ्तार करने गए थे, मैं तभी कह दिया था अब बीजेपी की सरकार ख़त्म होने वाली है। ये रमज़ान में इफ्तार की बरकत देखिए आप, कि 3 महीना भी नहीं गुजरा और जो है आरजेडी को सत्ता मिल गई, और जो लोग इफ्तार का विरोध कर रहे थे उन लोग जो है सत्ता से आउट हो गए, और वो लोग जो है बिहार के सत्ता से बाहर हो गए। ये लोग बिल्कुल धोखाधड़ी वाला काम करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार में ये खास बात ये है कि वो कितनों भी दुश्मनी कर ले, इतनी गुंजाइश ज़रूर रखते हैं जब दोस्ती हो, शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन बीजेपी वालों ने तो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ इतना बड़ा धोखा का काम किया है, अब कभी दोस्ती होगी भी तो बीजेपी वालों को मुंह की खानी पड़ेगी, शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन नीतीश तो मतलब आप कह रहे हैं कि दोस्ती होगी, अगर होगी भी भाई, ये सत्ता जो है ये राजनीति में कहा नहीं जाता है, कोई किसी का मुस्तकिल और परमानेंटली दोस्त और दुश्मन नहीं होता है।
यहाँ जो है कुर्सी का खेल होता है। जब भी कुर्सी अगर जमाडोल होने लगे तो फिर दोस्ती हो सकती है, लेकिन ये है कि नीतीश कुमार में ये आदत है कि दुश्मनी उतने ही तक करते हैं, फिर भी गुंजाइश रखते हैं, बाद में शर्मिंदा होना ना पड़े। जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खुश है कसकर्ता, बहुत खुश है बिहार के। हम लोग छपरा से चल के आए हैं, बहुत खुश है। महागठबंधन में सरकार बन रही है, हम लोग बहुत खुश हैं। सोच मिल गया है, अब बिहार निश्चित विकसित बिहार बनेगा बहुत जल्द। देखिए अनुभव भी है, बिहार का नहीं रह गया है, अब मामला देश का मामला हो गया है। अब हम लोग देश के गद्दी पर अब जाकर विराजमान होंगे और हम लोग भाजपा के रथ को रोक देंगे। विपक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होगा और उनका नेतृत्व स्वीकार कराना है और नीतीश कुमार को पीएम बनाना है। 2024 में नीतीश कुमार भारत के गद्दी पर बैठेंगे। महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए युवाओं को धर्म से जोड़ा गया और धर्म के आड़ में युवाओं के रोजगार को छीन लिया गया। जो राष्ट्र में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको महंगाई और युवाओं के रोजगार की बात सोचनी चाहिए थी। बिहार का मुख्यमंत्री जो है, हम लोग सीधा सवाल है, भारत के किसी भी प्रांत में उनसे ज्यादा अनुभवी कोई मुख्यमंत्री नहीं है और इनको खाने पीने के जो है आज देश को जरूरत है माननीय नीतीश कुमार जी के अनुभव का, जिनमें सामाजिकता के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता भी है। बहुत बड़े समाजवादी लीडर हैं, ऐसे ही लीडरान की आवश्यकता है, देश तभी आगे बढ़ेगा। और महंगाई बेरोजगारी सीधा सवाल है कि 2005 से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वह बिहार जिस बिहार में बालू पानी के अलावा कुछ नहीं बचा था, हमारा झारखंड बच गया था। मेरा बिहार साफ खंडहर की व्यवस्था में खड़ा था, कोई साधन व्यवस्था नहीं था। नीतीश कुमार जी वहाँ से निकाल के बिहार को आज देश की विकसित मुहाने पर खड़ा किया है और देश को लगता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे समाजवादी नेता हैं, एक ऐसे सेकुलर नेता हैं जिनके सामने देश में कोई वैसा नेता नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो देश को धर्म के नाम पर, कट्टरवाद के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर 80% करें, 20% करें कि राजनीति करके देश को निरंकुश लोकतंत्र की तरफ ले जा रहे हैं। नीतीश कुमार 2024 में देश का वो चेहरा होंगे कि नरेंद्र मोदी को दिखेगा कि जनता अब तक ठगी गई है, जनता अब ठगी नहीं जाएगी। जिंदाबाद जैसा हो, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार मत घबराना, पीछे सड़ा जमाना, नीतीश कुमार मत घबराना। सोचिए कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए कितना कुछ, लड़कियों को, बालिकाओं को घर से निकाल के स्कूल तक पहुंचाया, इससे जनसंख्या पर भी रोक का चीज आया। देखिए, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था जब अंग्रेजों ने नमक पर जब टैक्स लगाया था, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने रोटी पर टैक्स लगा दिया, जीएसटी लागू कर दिया, दही पे लागू कर दिया, घी पे लागू कर दिया, सरसों तेल पे लागू कर दिया। आंदोलन तो होना ही चाहिए था। अग्निवीर जो है वो 4 साल नौकरी करके कहाँ जाएगा। नीतीश जी की पार्टी बार बार उसका विरोध कर रही थी, लेकिन वो कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सब इनका गंदा है। ये तो भगवान राम को इतना दिन तक धोखा देते रहे, मंदिर बनाएंगे तो राम लल्ला आएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। तो ये इंसान को क्या ये छोड़ेंगे। ये 1 नंबर के प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो झूठे हैं। कहते थे मैं 90 दिन के अंदर सारा काला धन ले आऊँगा। आज 8 साल आज हो गए, नरेंद्र मोदी बताने का काम करेगा आज कितना काला धन आज आया है। कहते थे कांग्रेसियों ने इतना काला धन जमा कर रखा, वो पैसा आ जाएगा तो ट्रेन पर चढ़िएगा तो आपको उसका पैसा नहीं लगेगा, पेट्रोल आपको उस पर टैक्स हम लोग माफ़ कर देंगे। आज ट्रेन की जो बुजुर्गों को जो सब्सिडी जो मिलती थी वो सब्सिडी आज बंद हो गई है। गैस सिलेंडर जो 400 रुपये का था तो स्मृति ईरानी क्या करती थी, चूड़ियाँ भेजती थी माननीय मनमोहन सिंह जी को। ये चूड़ी टिकली सिंदूर लीजिए माननीय मनमोहन सिंह जी, शर्म कीजिए। मनमोहन सिंह जी ने ये माननीय महंगाई मोहन सिंह जी है। आज 1200 रुपये का गैस सिलेंडर स्मृति ईरानी बताने का काम करे, आज वो कहाँ सोई हुई है। आज पेट्रोल जो है 100 से प्लस हो गया। केरोसिन आयल जिसको घासलेट बोलते हैं, वो गरीब लोग गोईठा उठा देकर, लकड़ी गुड़ी देकर घरे लोग चूल्हा लोग जरावत रहे। आज रुआ देखिए ओकर 99 रुपया कुछ पैसा दाम हो गया, सेंचुरी मारे के चक्कर में उहो बा। आखिर महंगाई कहाँ तक बढ़ी। लेकिन देखिए बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया है।
अब बीजेपी को क्या कहिएगा, ये तो खुद एक नंबर का धोखेबाज है। देखिए बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। अटल जी के समय के बीजेपी देखिए, जो ममता बनर्जी इनके साथ रहती था, जिनसे अलग हो गई। शिवसेना, इनका जो इतना पुराना गठबंधन था, शिवसेना को उसने तोड़ने का काम कर लिया। बीजेपी तो एक नंबर की फ्रॉड पार्टी है। मैंने कहा जो भगवान राम को धोखा देते हैं वो इंसान को क्या छोड़ेंगे, जो देते हैं भगवान को धोखा वो इंसान को क्या छोड़ेंगे। आप एक युवा हैं, क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार 8वीं बार। जी, हम लोग का यही मांग है नीतीश कुमार जी से कि जो युवा लोग को नौकरी दिया जाए। हम लोग के बीजेपी काल में किसी को नौकरी तो नहीं मिला। अब हम लोग का यही मांग है कि नीतीश कुमार जी से कि जो 8 लाख 10 लाख के वादा किए थे, अब युवा को नौकरी देने का काम करेंगे। तो बीजेपी के साथ तो नीतीश कुमार पहले भी थे। जी, अब बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी काम करने देती थी कहाँ? वो तो अपने चंगुल में उनको दबोच के रखे थे। अब देखिए, अब आप नीतीश जी अब आज़ाद हुए महागठबंधन के साथ आए हैं। अब देखिए काम किस रफ्तार के साथ बढ़ेगा। महंगाई को सस्ता हो गया। अब जितना महंगाई बिहार से था, बिहार में राज्य में पूरा महंगाई था, अब सस्ता होगा। अरे गद्दारों से मुक्त हो गए नीतीश कुमार, जयचंदों से मुक्त हो गए नीतीश कुमार, जो अपने दोस्त के पीठ में छुरा भोंकने वाले बीजेपी से मुक्त हो गए नीतीश कुमार। अब मुक्त होकर स्वच्छ सरकार बनाएंगे, स्वच्छ राजनीति होगी। नीतीश कुमार जी अब फ्री होकर फ्री हैंड काम करेंगे। और जो बीजेपी के सरकार में थे तो इनको काम करने में नहीं बन रहा था और इनको काम करने नहीं देता था, लोग प्रताड़ित करता था। अब महागठबंधन में आ गए हैं, फुल बहुमत से हैं। अब खुल के काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे और महागठबंधन दोनों कोई मिल के 10 लाख नौकरी बोले थे तो 5 लाख कम से कम तो ज़रूर देंगे। बेरोजगारी दूर होगी। महागठबंधन जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देश का पीएम कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा। राजा नहीं फकीर है, राजा नहीं फकीर है। देश का पीएम कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। लालू नीतीश जिंदाबाद, अरे महागठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, राजा नहीं फकीर, यादव जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, चाचा भतीजा जिंदाबाद, चाचा भतीजा जिंदाबाद। और किस तरीके से जो समर्थकों में उल्लास देखने को मिल रहा है, समर्थकों में जोश है किस प्रकार, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजभवन के बाहर जो समर्थक हैं वो फिलहाल के लिए इतना ही। बने दुनिया की तमाम खबरों के लिए देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।